नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन। बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में नामांकन शुरू। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में नामांकन। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी से बड़ी खबर बता दें आपको, दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन शुरू। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। बड़ी खबर, 4 अप्रैल तक लोकसभा के प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो बता दें आपको, दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में नामांकन शुरू। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर बता दें आपको, 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन। बता दें आपको, 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। दूसरे चरण के नामांकन 4 अप्रैल तक होंगे। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो चुका है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन शुरू। बता दें आपको, 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। यूपी से बड़ी खबर, दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में नामांकन किए जाएंगे। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इसी बीच पहले चरण की समाप्ति के साथ ही दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर नामांकन। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी आज से नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी। बड़ी खबर बता दें आपको, 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा के प्रत्याशी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारियां भी आज से शुरू हो चुकी हैं और यूपी की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू है। बिल्कुल, आपको बता दें, दूसरे चरण को लेकर आज से नामांकन शुरू है। उसमें अमरोहा के बाद मेरठ, बागपत, अलीगढ़, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज से नामांकन शुरू है। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण में
8 सीटों में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ सीटें ऐसी है जो काफी चर्चित प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिसमें खास करके बात कर ले बागपत को लेकर। बागपत में पिछली बार यहाँ से रालोद से जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे, तो कहीं ना कहीं इस बार वो खुद के साथ है, तो एक नया समीकरण बना हुआ है नया। और कुछ सीटें ऐसे हैं जिसमें कुछ सीटें ऐसी सीटों, इन 8 सीटों में 7 सीटें पिछली बार बीजेपी अब जीती थी और 1 सीट बसपा जीती थी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहा था, सबसे किस तरीके से प्रदर्शन रहा था बसपा और समाजवादी पार्टी ने जब साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं 7 सीटें बीजेपी के खाते में है और 1 सीट बसपा जीती थी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण पिछली बार 2019 में ये रहा था कि बसपा के जो प्रत्याशी थे वो काफी कुछ प्रत्याशी काफी नजदीक चुनाव हार थे। मेरठ की बात कर ले, मेरठ में बसपा के प्रत्याशी मात्र 699 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी ये कोशिश करेगी कि 8 में से 8 सीटें जीते। पिछली बार 1 सीट वो हार गई थी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, पूरी चुनावी समीकरण की बात कर ले तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रालोद भी इस बार बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने वाला है। जी अगर मेरठ की बात करें, वहां से अरुण गोविल को बीजेपी की ओर से उतारा गया है और हमेशा देखा जाता है कि मेरठ से ही बीजेपी अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत करती है। मेरठ की सीट पर भी आज नामांकन होगा, ये कितनी अहम है खबर? बिल्कुल, मेरठ में जो प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है उसको लेकर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता में उनकी छवि थोड़ी अच्छी है और अलग टाइप की छवि है और वो एक टीवी के चर्चित कलाकार रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा। कल भी जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई मुद्दा ही नहीं है, लगभग चुनाव काफी मतों से हम चुनाव जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। और मेरठ में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। पिछली बार भी बीजेपी यहाँ से चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये है मेरठ की बात कर ले, बागपत की बात कर ले, खासकर बागपत में जिस तरीके से जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे, तो कहीं ना कहीं इस बार वो बीजेपी के साथ है, तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। नेहा, और एक चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि जो नामांकन प्रक्रिया है पूरी तरीके से वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी के तहत नामांकन प्रक्रिया कराई जाएगी। सिद्धार्थ, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्थिति साफ नजर आती है। लेकिन वहीं अगर हम सपा में चले जाते हैं, बीएसपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो इनके अभी तक उम्मीदवारों को लेकर भी खींचतान जारी है। जैसे कि कल देखा गया किस तरह से एसटी हसन और रुचि वीरा को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई। ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष लगातार अपनी कमजोरी दर्शा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये सब बीजेपी, ये सब जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की और विपक्ष की बात करें तो सब मजबूत सीटें थी, जिससे कल किस तरीके से पूरी तरीके से ड्रामा देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होगा। बिजनौर की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, ये सब जड़ है समाजवादी पार्टी के रहे और रामपुर इनका इस पर खाता प्रभाव रहा। आजम खान को कल जिस तरीके से रुचि वीरा ने पर्चा दाखिल किया, ने कहीं ना कहीं अपना नामांकन को लेकर बताया कि अब रुचि वीरा ही प्रत्याशी है, तो ये सब चीजें काफी नुकसानदायक होगी समाजवादी पार्टी के। आप क्या मैसेज पास आउट करना चाहते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही, जब आपके प्रत्याशी नहीं निश्चित है, आपका प्रत्याशी और जब आपका प्रत्याशी ही 2-2 प्रत्याशी पहुंच जाते हैं, 10:30 बजे कहा जाता है, तो ये सब चीजें काफी नुकसानदायक होगी। संगठन में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनके लिए काफी परेशानी का दौर होता है। नेहा, वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, किस तरीके से करें। और एक चीज निश्चित मान लीजिए कि हाँ, समाजवादी पार्टी कई जिलों में 2 फाड़ में बढ़ चुकी है। प्रत्याशियों के चयन के बाद 2 फाड़ हो चुके हैं, कुछ पिछले प्रत्याशी के साथ है, कुछ जो मौजूदा समय में जिसको टिकट मिला उसके साथ। ये सब नुकसानदायक है समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी इन सब चीजों से संघर्ष कर रही। बीजेपी से तो अभी लड़ने की, बीजेपी से चुनाव लड़ना या विपक्ष एनडीए के सामने चुनाव लड़ना तो अलग की बात है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जिस तरीके से 2 प्रत्याशी उनके आमने सामने हुए और तो कहीं ना कहीं समाज, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक विश्लेषक है या जो वो ये करें कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फैसले लेने में अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहे इस लोकसभा चुनाव। पहले वो खुद कहते थे कि वो चुनाव लड़ने जाएंगे, कन्नौज से लगातार इस तरीके का उन्होंने कई जगह ऐसा लग रहा था और वो कई बार जो अंदर खाली से बात निकलकर सामने, लेकिन आप अखिलेश यादव भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरे सवालों की खबर निकलकर सामने आ रही। कन्नौज जैसी सीट पर अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित है, जो आपकी परंपरागत सीटें हैं उसका आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या मैसेज पास आउट होगा? आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस की बात कर
पूरे चुनाव में। तो कांग्रेस की सीट अमेठी और कल भी सबको इंतजार था कि अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी आएगा, लेकिन कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित किया गया। जब आप परंपरागत सीटें जो आपकी मजबूत सीटें हैं, जब आप उनसे आपके दावेदार नहीं मिल रहे हैं, आप लड़ा नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो कैसे आपकी चुनाव की तैयारी है? बीजेपी को देखिए, लगातार सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार प्रभु सम्मेलन कर रहे हैं इन सीटों पर। जिस तरीके से चुनाव होने वहां पर वो सम्मेलन करने के बाद उनकी रैलियां लगी है, बड़े बड़े नेता उनकी कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, तो कहीं ना कहीं भी विपक्ष काफी पीछे दिख रहा है और इसका नुकसान होगा। और अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा दौर है। ये लोकसभा चुनाव काफी कुछ उनके अस्तित्व को लेकर, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को लेकर कहीं ना कहीं काफी कुछ है। और समाजवादी पार्टी को अगर अपना कुछ बचाना है और अच्छी स्थिति लेंगे तो अभी से काफी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल भरा दौर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।